हेलो एवरीवन, मैं हूं हरजोत कौर। बात करने जा रहे हैं कनाडा स्टडी वीज़ा पर। बहुत सारे सवाल स्टूडेंट्स के हमारे पास हैं कोर्सेज को लेकर, तो आज की वीडियो प्रॉपर रहेगी। जो स्टूडेंट +2 के बाद अप्लाई करने जा रहे हैं, चाहे कि ग्रेजुएशन के बाद, खासतौर पर बीएससी की बात करें, उन स्टूडेंट्स के भी ढेर सारे सवाल हमारे पास हैं। तो आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर अगर आपने कनाडा स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, कौन कौन कोर्सेज के साथ आगे चलकर आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी ढेर सारी मिलने वाली हैं और पीआर को लेकर भी कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो ध्यान से सुनिएगा आज की वीडियो, और आज ये पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे स्टडीज केयर एजुकेशन से ब्रांच हेड अनीता भंडराल जी हमारे साथ हैं। और सबसे पहले आपको बता दूं कि स्टडीज केयर एजुकेशन जो कि पैन इंडिया इनकी ब्रांचेज हैं, अहमदाबाद में, इंदौर और हैदराबाद में भी है, और चंडीगढ़ में भी है, और पंजाब की बात करें तो जालंधर और लुधियाना में इनकी ब्रांचेज है। नंबर लगातार डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन पर। कोई भी सवाल आपका हो तो इन नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैम। तो अनीता जी, आज के टाइम की अगर बात करें, कनाडा स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, लेकिन आजकल देखा यही जा रहा है कि स्टूडेंट्स कोर्सेज को लेकर थोड़े कंफ्यूज जरूर हैं कि आखिर कौन से कोर्सेज के हम सिलेक्शन करें, आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। तो आप जरूर +2 के बाद स्टूडेंट कैसे कोर्स सिलेक्शन करें, ग्रेजुएशन के बाद, और बीएससी वाले तो कई स्टूडेंट्स की क्वेरीज हमारे पास है, तो एक एक कर इन सभी स्टूडेंट्स की जो ये कंफ्यूजन है इनको दूर कीजिए आप। जी, सो मैम, कनाडा की अगर मैं बात करूँ तो कनाडा में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोर्स रेलेवेंसी। और कनाडा में जो वीज़ा की जो प्रोडक्शन है वो भी कोर्स रेलेवेंसी पे डिपेंडेंट है। दैट मीन्स अगर आपने कोई भी कोर्स, आपने जो भी इंडिया में सब्जेक्ट पढ़ा है, आपका जो कोर्स है वो उसके बिल्कुल रेलेवेंट होना चाहिए। अब उस चीज़ में स्टूडेंट्स एंड में भी कुछ कंसल्टेंट्स क्या गलती कर लेते हैं, रेलेवेंसी के चक्कर में वो 100% रेलेवेंसी में चले जाते हैं। तो कनाडा का हमेशा एक कंसर्न होता है, अगर आपने कभी रिफ्यूज़ल भी कनाडा का देखा हो तो एक बहुत सा जेनेरिक सा उनका रिवर्ट होता है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो एप्रोप्रिएट नहीं है, यू मे ट्राई नेक्स्ट टाइम। सो उस चीज़ का मतलब ये है कि हमें ये देखना है कि सबसे पहला जो इम्पैक्ट है दैट इज द कोर्स रेलेवेंसी। लेट सपोज अगर मैं बात करूं प्रोफाइल वाइज, अगर मैं बात करूं, लेट सपोज अगर किसी स्टूडेंट ने 12th किया है और उसने 12th नॉन मेडिकल से किया है, तो मेजर सब्जेक्ट्स हमें उठाने होते हैं कि मेजर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो अगर मैं मेजर सब्जेक्ट्स की बात करूं तो हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। कनेडियन एजुकेशन के साथ उनकी रेलेवेंसी का कुछ ना कुछ एक मीनिंग होता है। तो अगर स्टूडेंट ने 12th किया है तो मेजरली उसने इंडिया में पढ़ा होगा नॉन मेडिकल के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो अगर हमें बहुत नॉर्मल फंडा है कोर्स को रेलेवेंसी में लेके आने का, कोर्स को कैसे हम रेलेवेंसी में दिखाएं, उसका एक बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। लेट सपोज किसी स्टूडेंट के इन तीनों सब्जेक्ट्स में से जहां पे भी सबसे अच्छे स्कोर्स उसके आए हैं उसी के ही रेलेवेंट के प्रोग्राम में वो जाए। लेट सपोज अगर किसी स्टूडेंट के 12th के मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स हैं, दैट मीन्स 65% अबव, तो स्टूडेंट को जो कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए दैट शुड बी रिलेटेड टू द कंप्यूटर्स। अब स्टूडेंट्स इसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि 12th में हमने एक एडिशनल सब्जेक्ट कंप्यूटर्स रखा था, तो मे बी हम 12th कनाडा में जाके कंप्यूटर्स का प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि 12th में जो रिलेशन होता है वो मैथमेटिक्स प्लस कंप्यूटर का होता है। तो इफ़ यू आर गुड इन 12th मैथमेटिक्स देन यू शुड गो टू द प्रोग्राम रिलेटेड टू द कंप्यूटर्स। अब 12th के बाद जो कंप्यूटर्स के प्रोग्राम रहते हैं कनाडा में वो 3 तरह के रहते हैं। एक आता है कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन, दूसरा आता है कंप्यूटर प्रोग्रामर, तीसरा आता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नीशियन। इन तीनों ही प्रोग्राम देखने में आपको लगेंगे कि ये बहुत कॉमन, बहुत नॉर्मल और मे भी हमारी प्रोफाइल से बिल्कुल रेलेवेंट होते हैं। इसमें भी इसका भी एक लॉजिक है कि लेट सपोज अगर आप 12th के मैथमेटिक्स में 80% अबव मार्क्स कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर प्रोग्रामर या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नीशियन की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज यू आर गुड इन मैथमेटिक्स, क्योंकि वो पूरा आपका न्यूमेरिकल के साथ आपका कोरिलेट होता है। If you are average in mathematics, that means if you are scoring somewhere 55 to 70%, then you should opt for the computer system technician. So this is the way how we can assess your profile. अगर इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो हमारे नंबर्स हैं, लगातार आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, यू कैन कॉल अस एंड यू कैन डिस्कस योर प्रोफाइल। सो अभी आगे चलते हैं कि अभी ये तो हमने 12th मैथमेटिक्स की बात करी। अभी अगर हम आगे चलते हैं कि व्हाट इफ द स्टूडेंट इज गुड इन केमिस्ट्री बट उसके जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसमें एक एवरेज मार्क्स हैं और वो इंटरेस्टेड भी केमिस्ट्री के लिए ही होगा। तो अगर आप केमिस्ट्री में आपके अच्छे मार्क्स हैं तो उस वहाँ पे आपको जो प्रोग्राम्स आपके लिए रिलेट करेगा दैट इज केमिकल
इंजीनियरिंग टेक्नीशियन एंड केमिकल लैब टेक्नीशियन, दो तरह के प्रोग्राम है। केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, आपके कनाडा में किसी भी प्रोग्राम में अगर आपके सब्जेक्ट के साथ इंजीनियरिंग लगता है तो दैट मीन्स आपका वो मेन सब्जेक्ट दैट इज केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स शुड बी गुड, तो तब आप इंजीनियरिंग की तरफ जाएं। अगर आप सिर्फ केमिस्ट्री में ही अच्छे हैं देन यू कैन गो फॉर द केमिकल लैब टेक्नीशियन। अब अगर हम बात करते हैं फिजिक्स के रिलेटेड, इफ़ यू आर गुड इन फिजिक्स, सो फिजिक्स में आपके जो प्रोग्राम्स जाएंगे वो आपके जाते हैं इलेक्ट्रिकल रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग। जब भी आप इंजीनियरिंग के रिलेटेड प्रोग्राम देखें तो आपको दो सब्जेक्ट्स की कोर्स रेलेवेंसी बनानी पड़ेगी, दैट इज द मेन सब्जेक्ट एंड द मैथमेटिक्स। सो ये हैं जो कि 12th नॉन मेडिकल वाले इस तरह से प्रोग्राम की असेसमेंट करते हैं। एक्चुअली दिस इज द वे हाउ वी असेस योर प्रोफाइल अकॉर्डिंगली। सो ये रही 12th नॉन मेडिकल की। उसके जी बिल्कुल। तो देखिए इस वीडियो के जरिए हमने ये मेजर जो आपके सवाल रहे, कई स्टूडेंट्स के हमारे पास सवाल आए, उन पर ही आपको ये हम माहिर सलाह जो आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिर भी है जो स्टूडेंट्स की अलग अलग तरह की प्रोफाइल रहती है, तो और भी कोई स्टूडेंट्स के सवाल हो तो ज़रूर जो नंबर डिस्प्ले आप इस पर कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं, या फिर जालंधर और लुधियाना में स्टडीज़ केयर एजुकेशन की जो ब्रांचेज हैं, ऑफिस है, वहाँ पर आप ज़रूर पहुँचिए, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आइएगा ताकि अच्छी तरह से असेसमेंट की जा सके, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली आपको सूटेबल कोर्सेज जो है पता चल सके, ताकि जिन पर आप अप्लाई करें वीज़ा भी आपका आ सके, आगे चलकर वहां पर पहुंचकर आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सके अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए। बहुत बहुत थैंक्स अनीता जी, ये ढेर सारी जानकारी आपने आज स्टूडेंट्स के साथ शेयर की। आगे भी हम इसी तरह से स्टूडेंट्स के जो सवाल अक्सर रहते हैं हमारे पास, आपसे जो है माहिर सलाह और स्टूडेंट्स को अवेयर करवाते रहेंगे ताकि स्टूडेंट्स सही सिलेक्शन के साथ ही आगे चले, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करें और अपना स्टडी वीज़ा हासिल कर सके। बहुत बहुत थैंक्स एक बार फिर से अनीता जी। और इसी के साथ मैं स्टूडेंट्स को फिर से कहना चाहूँगी, कोई भी सवाल है जो नंबर डिस्प्ले इस पर कॉल कीजिए और सही जानकारी के साथ ही आगे बढ़िए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। थैंक यू।